हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेकर आए हैं द एन्चेंटेड पूल, रिटन बाय सी राजगोपालाचारी। इस लेसन के कंप्रेंशन जो पैराग्राफ दिए हैं उनके प्रश्नोत्तर छांटने के लिए जो दिए हुए हैं उनका हम सलूशन हल लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये इंग्लिश प्रोज कक्षा 10 बोर्ड की बुक है जिसका हम कंप्रेंशन आपको आज बताने जा रहे हैं। इसका पहला पार्ट, इसका पहला भाग हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। कंप्रेंशन उसमें ए बी सी डी और ई दिए हुए हैं, इसलिए हमने इसके दो पार्ट कर दिए हैं क्योंकि जो है एक पार्ट में जो है बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, इसलिए हमने इसको जो है दो पार्ट में विभाजित कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला है ए नंबर, इट डिड नॉट डॉट डॉट द ग्रेटेस्ट वेजल। ये पैराग्राफ है, इसके कंप्रेंशन, ये जो कंप्रेंशन पैराग्राफ है इसके क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं, इनके हमें आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन, राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन। कह रहा है कि ये जो लेसन है, ये जो पैराग्राफ है, जिस लेसन से जिस पार्ट से पैराग्राफ लिया गया है उस पार्ट का नाम लिखिए और हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन, और इस पार्ट का लेखक कौन है उनका भी नाम लिखिए। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, तो इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन का आंसर है, पार्ट का नाम क्या है, द टाइटल ऑफ द लेसन इज द एन्चेंटेड पूल। पार्ट का नाम या पार्ट का शीर्षक है द एन्चेंटेड पूल। द ऑथर योर राइटर ऑफ दिस लेसन इज सी राजगोपालाचारी। इस पार्ट के लेखक सी राजगोपालाचारी हैं। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर। व्हाट रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर। खतरे में पड़े व्यक्ति की रक्षा कौन करता है, या खतरे में पड़े व्यक्ति को कौन बचाता है, ये दूसरा क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, करेज रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर। साहस एक खतरे में पड़े व्यक्ति की रक्षा करता है। साहस एक खतरे में पड़े व्यक्ति की रक्षा करता है या उसे बचाता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। अब लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, व्हाट इज़ स्विफ्टर दैन द विंड। व्हाट इज़ स्विफ्टर, क्या तेज है, दैन द विंड, हवा से। हवा से तेज क्या है, हवा से तेज कौन चलता है, हवा से तेज गति किसकी है। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। अब देख लेते हैं इसका तीसरा आंसर। इसका आंसर है, माइंड इज स्विफ्टर दैन द विंड। माइंड माने मस्तिष्क, मन इज स्विफ्टर तेज है, दैन द विंड हवा से। जो मस्तिष्क है वो हवा से तेज होता है। हवा से तेज गति मन की होती है, हवा से तेज गति मन, माइंड माने मन, हवा से तेज गति मन की होती है। ये रहा तीसरे क्वेश्चन का आंसर। आप देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मोर फेडेड दैन ए ड्राइड स्ट्रा। एक सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया और मृत निर्जीव क्या होता है। एक सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया, निर्जीव और मृत क्या होता है। तो इसका आंसर देख लीजिए। चौथे प्रश्न का उत्तर ये है, अ सारो स्ट्रिकन हार्ट इज़ मोर फेडेड दैन ए ड्राइड स्ट्रा। एक दुख से भरा हुआ, दुख से टूटा हुआ हृदय सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ होता है। एक दुख से भरा हुआ, दुख से टूटा हुआ हृदय सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ होता है। ये रहा चौथे प्रश्न का उत्तर। अब देख लेते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। पैराग्राफ में वो शब्द छांटिए जिनकी मीनिंग निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी। नंबर ए में है सेव, बचाना। नंबर बी में है नॉलेज, ज्ञान। तो देखिए इनकी मैचिंग वर्ड कहाँ मिलती है, पैराग्राफ में ढूंढते हैं। तो जो पांचवा प्रश्न था, तो सेव की मीनिंग होती है, सेव माने होता है बचाना, रेस्क्यू माने बचाना, ये समानार्थी हैं, सिनोनिम है। और नॉलेज का सिनोनिम है विजडम। नॉलेज माने ज्ञान, विजडम माने ज्ञान। चलिए देखते हैं अगला पैराग्राफ। चलिए देखिए, इस पैराग्राफ की शुरुआत यहाँ से होती है, व्हाट इज़ द लॉस डॉट डॉट आंसर्ड देम ऑल। तो इसमें पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ दैट। ये बी नंबर पैराग्राफ है। ए नंबर हमने पहले सॉल्व कर दिया, बी नंबर है।
व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच ए मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। वह क्या है जिसको छोड़कर व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। ये रहा पहला प्रश्न। आप देखते हैं इसका पहला उत्तर। तो इसका आंसर है, आंसर नंबर 1, प्राइड, फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। घमंड, क्योंकि घमंड, यदि व्यक्ति घमंडी होना छोड़ दे, घमंड करना छोड़ दे, तो वह सबका प्रिय हो जाता है या सभी उसको प्रेम करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सारो। वह कौन सा नुकसान है जिसके हो जाने पर प्रसन्नता उत्पन्न होती है, दुख नहीं। मतलब खुशी उत्पन्न होती है, दुख नहीं उत्पन्न होता है। ऐसा कौन सा नुकसान है, ऐसा कौन सा नुकसान है जिसके होने पर हमें प्रसन्नता उत्पन्न होती है, दुख नहीं होता है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है एंगर, क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध करना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी द सब्जेक्ट ऑफ सारो। यदि हम क्रोध करना छोड़ दें तो हमें दुख ही नहीं होगा। यदि क्रोध हम छोड़ दें तो हमें दुख कतई नहीं होगा, क्योंकि क्रोध ही दुख का कारण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच ए मैन बिकम्स रिच। वह क्या है जिसको छोड़ने पर व्यक्ति धनी हो जाता है, धनवान हो जाता है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है डिजायर, इच्छा। इच्छाएं जो होती हैं, इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि व्यक्ति लालची होना छोड़ दे, लालच छोड़ दे, अपनी इच्छाएं छोड़ दे, ही विल बिकम रिच, वो धनी हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। एक व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण क्या बनाता है। वह कौन सा गुण है जिससे कोई व्यक्ति सच्चा ब्राह्मण बनता है। ये रहा चौथा प्रश्न। अब इसका देख लेते हैं उत्तर। तो चौथे प्रश्न का उत्तर होगा, गुड कंडक्ट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। अच्छा आचरण किसी भी व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण बनाता है। अच्छा आचरण एक व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण बनाता है। ये रहा चौथे प्रश्न का उत्तर। आप देख लेते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। पैराग्राफ से उन शब्दों को छांटिए जिनकी मीनिंग इनसे मिलती है। नंबर 1 है माइजरी, कष्ट, दुख, परेशानी। नंबर 2 है बिहेवियर, व्यवहार, आचरण। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर होगा, पांचवा प्रश्न है इसका उत्तर है, माइजरी मान होता है दुख, कष्ट, तो सारो मान होता है दुख, कष्ट। इसका सिनोनिम सारो होगा। बिहेवियर माने होता है आचरण और कंडक्ट माने आचरण। तो इस तरह से हमने ए और बी कम्प्रिहेंशन आपको बता दिए हैं। इसके हमने 2 पार्ट बनाए हैं इस लेसन में सारे कम्प्रिहेंशंस के, क्योंकि अगर हम पूरे कम्प्रिहेंशन ए बी सी डी ई एक ही वीडियो में बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हमने इसके 2 पार्ट कर दिए हैं। ये था पार्ट नंबर 1। इसका सेकंड पार्ट, इसका दूसरा भाग हम अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और घंटी वाला आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इसी तरह से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।